मैं अकेला बंदा नहीं ना जिसने 5-10 सालों में लास्ट के नोटिस किया कि यार फेमिनिज्म थोड़ा राइज हो रहा है, थोड़ा शव कर रहे हैं डाउन आवर थ्रोट्स इन फिल्म्स, टेलीविजन शोज एंड ऐसे एक्ट कर रहे हैं अगर हम इनकी लाइन ऑफ थिंकिंग से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं देन हम ही इनहेरेंटली रॉन्ग एंड इविल एंड इमोरल है। मुझे ये भी नोटिस किया होगा कि लास्ट के 5-10 सालों में LGBTQ कैरेक्टर्स का राइज हो गया है, स्पेशली थ्रू नेटफ्लिक्स। मेरे फैन को है को एंड उसमें भी सेम फिलोसफी ये लोग अप्लाई करते हैं कि अगर तुम इन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हो, इनको सिंपैथी ऑफर नहीं करते हो, इस पूरी मूवमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, वेलकम नहीं करते हो, देन तुम बिगेटेड हो, यू डिजर्व टू बी साइलेंस्ड, यू डिजर्व टू सफर अ कल्चरल पेनल्टी। एंड इसलिए तुमने नोटिस किया होगा जो भी ये बिग कल्चरल फिगर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, राइटर्स हो, यूट्यूबर्स हो, जो 5-10 साल पहले ऐसी चीजों को पैरट नहीं करते थे। हम लोगों ने मूवीज देखी हुई है लास्ट के 15-20 सालों में, ऐसा कुछ नहीं होता था, सोसाइटी इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं थी। लेकिन करंटली अगर तुम इस वोक पॉलिटिकली करेक्ट लाइन ऑफ थिंकिंग के एजेंडास को पैरट ना करो, तुम उनसे डिविएट करो, देन तुम अपने स्पॉन्सर्स लूज कर दोगे, तुम डी प्लेटफॉर्म हो जाओगे एंड इवेंचुअली यू विल डिसअपीयर फ्रॉम द पब्लिक आई। तो बात ये अमेरिका में बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा था, लेकिन तुम अब सोच रहे हो यार इंडिया में भी कहां से आने लगा है नॉनसेंस। एक तो बात ये ऑब्वियसली जो भी अमेरिका में चीज पॉपुलर है, कॉमन हो जाती है, हम इंडियंस को ऑलमोस्ट एक इनहेरेंट नीड होती है टू रेप्लिकेट एंड कॉपी इट, क्योंकि हम उनको मेंटली सुपीरियर समझते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो ये है, जो मास हिप्नोसिस है, जो हम सारे लोग ऑलमोस्ट सबकॉन्शियसली उनको कॉपी करते हैं, बाय डिजाइन है, ये आउट ऑफ थिन एयर नहीं होता है, ये कंप्लीटली प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजाइज्ड है। जितने भी बिग कंपनीज को तुम देखते हो, डिज्नी, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जो भी फॉर्च्यून 500 की बिगेस्ट कंपनीज है, मार्वल, वार्नर ब्रदर्स, जो भी इतना ज्यादा मैसिव इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है हम लोगों के माइंड पे, इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स को, थॉट्स को, मॉरल्स को, बिलीफ्स को, ये सारे बेसिकली एक ही अम्ब्रेला के अंडर आते हैं एंड वो है ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड। दे बेसिकली ओन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। जहां पे भी इनके बड़े बड़े शेयर्स हैं, इन चीजों को आराम आराम से कैसे इंक्रीजिंगली वोक बना रहे हैं, इंक्रीजिंगली फेमिनिस्टिक बना रहे हैं, LGBTQ वाले रेनबो से इनको पेंट कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों का प्रूफ ढूंढना कि जो हायर अप्स इन ऑर्गेनाइजेशंस में इन कंपनीज को एग्जैक्ट चीजें फीड कर रहे हैं, वो ढूंढना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं, बट यू कैन ऑब्वियसली नोटिस वेरी इजीली एंड कनेक्ट द डॉट्स। रिसेंटली मैंने बैड न्यूज का ट्रेलर देखा एंड उसमें दिखा रहे हैं कि तृप्ति मेरी 2 लोगों से एक साथ प्रेग्नेंट हो गई है। बेसिकली फेमिनिज्म का एक ये टेनेंट है कि तुम जितना ज्यादा प्रोमिस्क्यूअस हो सकते हो, जितने ज्यादा मेल्स के साथ तुम सेक्स कर सकते हो, इट्स ओके। अगर तुम्हें सोसाइटी इसके लिए शेम करेगी वो इसलिए बिकॉज वो आउटडेटेड है, वो मिडीवल है, वो रॉन्ग है एंड तुम राइट हो। उससे पहले मैंने एक मूवी देखी थी बधाई दो, जिसमें राजकुमार राव एंड भूमि पद्नेकर हैं कपल एक, एंड एक होमोसेक्सुअल है एंड एक लेस्बियन है एंड वो साथ में रह रहे हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट बैटल कर रहे हैं। हमें उनकी विक्टिमाइजेशन के साथ आइडेंटिफाई करना है, अगर हम वो नहीं करेंगे देन हम ही इविल है। एंड फिल्म के एंड पे दिखा रहे हैं कि वो गे प्राइड में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड में दिखा रहे हैं कि राजकुमार राव का एक गे बॉयफ्रेंड है, उसकी एक लेस्बियन गर्लफ्रेंड है एंड वो 4 लोग मिलकर एक बच्चे को रेज कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इंडिया सब नॉनसेंस के लिए रेडी नहीं है, तो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके अलावा रॉकी रानी की प्रेम कहानी, मैंने इससे ज्यादा, एक होता है ना शो नॉट टेल, एक फिल्म के इंसिडेंट के थ्रू कन्वे करते हो तुम एक मैसेज, उसको कहते हैं शो करना। फोर्सफुली टेल करना हो गया कि तुम कैरेक्टर्स को एज माउथ पीसेस यूज कर रहे हो टू शव योर पॉलिटिकल और रिलीजियस व्हाटएवर बिलीव्स डाउन द पीपल्स थ्रोट्स, एंड वो रॉकी रानी की प्रेम कहानी में हो रहा था। उसके अलावा मैं काउंटलेस एग्जांपल्स दे सकता हूँ तुम्हें। अब तुम सोच रहे हो कि इन चीजों का मोटिव क्या है। कामरा तूने कह तो दिया कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड ये सब कर रहे हैं, इनका मोटिव क्या अल्टीमेटली। ऑब्वियसली मेरा एक्सक्लूसिव टेक नहीं है, मैंने लोगों की रिसर्च पढ़ी है, लोगों के थॉट्स पढ़े हैं इसमें, मैं एक अपना व्यू दे सकता हूँ इसमें। इट इज बेसिकली कॉल्ड कल्चरल मार्क्सिज्म। देखो डेफिनेशन के बारे में एलैबोरेट करने से पहले ये कंप्लीटली डाउन प्ले कर रहे हैं, सो कंस्पिरेसी थ्योरी कह के, थ्योरी में कंस्पिरेसी थ्योरी that says that there is an ongoing and intentional academic and intellectual effort to subvert Western society via a planned culture war that undermines the supposed Christian values or traditionalist conservatism. Basically traditional conservative values ना कि बंदा पेट्रियार्क है, वुमेन को मॉडेस्ट होना चाहिए, फैमिली स्टार्ट करो, बहुत लोगों के साथ सेक्स करना रॉन्ग है, मिनिमल क्लोथिंग में बाहर मत घूमो, ये सब चीजें बेसिकली। एंड इट सीक्स टू रिप्लेस देम विद कल्चरली लिबरल वैल्यूज। ना अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है, तुम सोच रहे हो कि इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी क्या है, तो एकदम नेकेड एफर्ट है, सारा कुछ हम देख ही रहे हैं मीडिया के थ्रू, ये तो हो ही जा रहा है। बट बात ये है यहाँ पे, अगर तुम इसको क्वेश्चन करोगे, अगर तुम इस चीज को नोटिस करोगे, तुम इसको पॉइंट आउट करोगे, देन यू विल बी कैंसल्ड। द फैक्ट दैट दे आर विलिंग टू पुल समबडीज टंग आउट फॉर सेइंग दीस थिंग्स डजंट रियली प्रूव देम रॉन्ग, डज इट? इट जस्ट प्रूव्स दैट दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट माइट कम आउट ऑफ देयर माउथ। तो अगेन क्वेश्चन ये है कि जो कल्चरल मार्क्सिज्म है, ये पेडल कौन कर रहा है, ये एनफोर्स कौन कर रहा है, ये स्प्रेड कौन कर रहा है, इसके हेड पे कौन है? तुम लोग एक काम करो, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, जो भी इसके हेड्स हैं, CEOs हैं, को-फाउंडर्स हैं, जो भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है जो इनके एजेंडास को एनफोर्स करती है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी हो, वार्नर ब्रदर्स हो, Amazon हो, ब्लूम्सबर्ग हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, तुम इन सारों के CEOs को देखो कौन कौन है या फिर फाउंडर्स को, एंड तुम इनकी अर्ली लाइफ जाके चेक करो। तुम्हें अगर एक कॉमन पैटर्न मिलेगा तो आई थिंक तुम्हें समझ आ जाएगा एंड तुमने भी कनेक्ट कर दिए होंगे डॉट्स। 1930s में 6 मिलियन ऑफ देम वर किल्ड, एंड उसके बाद ये जो भी चीजें तुम देख रहे हो, कल्चरल मार्क्सिज्म, बीइंग एट द हेड ऑफ मास इमिग्रेशन इनटू वेस्टर्न सोसाइटीज टू डाइल्यूट देयर होमोजेनिटी, टू मेक देम एज मिक्स्ड एज पॉसिबल। ना इन सारी चीजों से सोसाइटी वीकन कैसे होती है? ट्रेडिशनल वुमेन को बाहर निकाल दो फेमिनिज्म के नाम पे, वो इजिली ब्रेन वॉश हो जाएगी, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट उनको ये कह रहा है, मीडिया उनको ये कह रही है
है मूवीज के थ्रू तुम ग्लैमराइज कर रहे हो थ्रू ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स, तो निकल गई हो घर के बाहर 50% टैक्सेशन, सराउंडेड बाय अदर मेन हु आर हंटिंग फॉर अ मोमेंट टू गेट इनटू देयर पैंट्स, डाउट क्रिएट हो रहा है रिलेशनशिप में, मिसट्रस्ट हो रहा है। एंड अगर वुमन एक लेवल ऑफ इनकम अचीव कर लेती है देन उसको अपने हस्बैंड पर उतनी ज्यादा डिपेंडेंस नहीं लगती है, वो अट्रैक्शन भी लूज कर लेती है। तो वुमन बाहर निकल गई तो बच्चा तुम्हारा घर पे है, बाप भी काम कर रहा है, तो उसको कौन रेज करेगा? नैनीज के यहाँ तुम छोड़ रहे हो उसको, लगातार वो यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे या फिर मूवीज के थ्रू या कार्टून्स के थ्रू यही सब प्रोपेगेंडा कंज्यूम कर रहा है। एंड बेसिकली वो प्रोग्राम हो रहा है इनटू बिलीविंग दीज नैरेटिव्स एज द अल्टीमेट ट्रूथ। इसलिए तुम नोटिस कर रहे होगे जो यंगर जनरेशन है, जितनी ज्यादा यंगर जनरेशन आ रही है वो इंक्रीजिंगली वोक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ कि ये सोसाइटीज को वीकन कैसे करते हैं, स्टेबल फैमिलीज को टारगेट करके, फेमिनिज्म को राइज करके, LGBTQ प्रोपेगेंडा को नॉर्मलाइज करके एंड रेस मिक्सिंग वगैरह, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं इसकी। लेकिन आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ। तो अगर तुम लोगों ने भी चीज़ें नोटिस की हुई हैं देन कमेंट्स में बताओ मेरे को तुम्हारे इस बारे में क्या थॉट्स हैं। अगर तुम लोगों को लगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, नॉट मेकिंग सेंस, मैं फिर भी I'm all ears to hear your side of the story. I have plenty to say on this. I could talk about this stuff endlessly, cite you multiple sources, multiple examples, but I think I'll stop here.